सिलिकॉन मिशन 2.0 का भी अनाउंसमेंट हुआ है और सर 1-2 डाटा सेंटर्स के लिए जो है टैक्स हॉलीडे दिया गया। किस तरह से ये इंडिया में इस तरह की चीजों को स्केल अप करने में मददगार साबित होगा? ये बजट ने आधुनिक टेक्नोलॉजी को रिकग्नाइज किया है, ध्यान रखा है कि हम भारत आधुनिक टेक्नोलॉजीज के साथ जुड़े, आगे बढ़े। तो परमानेंट मैग्नेट्स रखते हैं इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन में। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स का तो मैंने बताया 20,000 से 40,000 कर दिया, डबल कर दिया आउटले। क्रिटिकल मिनरल्स पे जोर दिया गया है। साथ ही साथ स्किल डेवलपमेंट, लोगों को तैयार करना इन सब चीजों में काम करने के लिए, उस पर भी बल दिया गया है। डेटा सेंटर्स आज दुनिया भर में लग रहे हैं और उसमें निवेश बहुत बड़े पैमाने पे होता है। तो अगर भारत में डेटा सेंटर लगते हैं और उसके लिए विशेष 2047 तक जो विदेशी कंपनियां भारत में आके डेटा सेंटर लगाएंगी और यहां से क्लाउड सर्विसेज विदेश में बेचेंगे, उनको टैक्स फ्री कर दिया गया है 2047 तक। तो उससे निवेश भी बहुत आएगा, रोजगार पे उत्पन्न होगा, उसके साथ इकोसिस्टम तैयार होगा। उसमें बिजली बहुत लगती है तो रिन्यूएबल एनर्जी को बहुत बड़े मात्रा में हम यहाँ पे उत्पादन कर पाएंगे, तो उसमें भी निवेश अलग होगा और साथ ही साथ विदेशी मुद्रा की कमाई होगी। तो एक बहुत ही सोची समझी रणनीति के तहत नई टेक्नोलॉजीज को हमारी एजुकेशन सिस्टम और स्किल डेवलपमेंट सिस्टम के साथ जोड़ते हुए उसमें निवेश हो, इसको सुनिश्चित करने का काम ये बजट करती है। और सर एक्सपोर्ट को बढ़ाने में बजट कितना मददगार साबित होगा? इसमें इतने सारे प्रावधान हैं जो कुल मिला के एक प्रकार से एक्सपोर्ट को ही प्रमोट करते हैं। आखिर जब कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग भारत में आएगा तो उससे एक्सपोर्ट को बल मिलेगा। जब भारत में मैन्युफैक्चरिंग इतने बड़े रूप में आएगा, या हमारे एमएसएमईज जो निर्यात की बैकबोन है, एक्सपोर्ट की बैकबोन है, उसको जब इतने सारी ढेर सारी सहूलियतें मिलेंगी तो स्वाभाविक है कि एक्सपोर्ट बढ़ेगा। सर्विसेज सेक्टर में भी एक्सपोर्ट, डेटा सेंटर्स और आईटी सर्विसेज के लिए जो सेफ हार्बर रूल्स में बदलाव किया गया है, उससे सर्विसेज का एक्सपोर्ट भी बढ़ने का रास्ता बनेगा। साथ ही साथ ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स बड़े रूप में भारत में आ रहे हैं, उनको एक प्रेडिक्टेबल और स्टेबल एनवायरनमेंट मिले, काम करने की सहूलियत मिले, और उनको कैसे हम यहाँ पे लाने में मददगार बन सकें, वो काम इस बजट के माध्यम से करके गुड्स और सर्विसेज दोनों का एक्सपोर्ट को प्रोत्साहन दिया गया। हमारे मछुआरे जैसे ज्यादा मछली अगर पकड़ते हैं EEZ में जाके, तो स्वाभाविक रूप से मरीन एक्सपोर्ट्स बढ़ेगा। टेक्सटाइल सेक्टर में जब निवेश होगा और नए टेक्सटाइल पार्क बनेंगे, तो जो हमने अभी फ्री ट्रेड डील्स इतने सारे किए, नए एग्रीमेंट्स बनाए जिसमें टेक्सटाइल में विशेष फायदा होने जा रहा है, उसमें हम एक्सपोर्ट बढ़ा सकेंगे। हमारे स्पोर्ट्सवेयर, लेदर गुड्स के लिए एक्सपोर्ट बढ़ा पाएंगे। तो जितने हमारे हाई वैल्यू इंजीनियरिंग के सेक्टर है और जितने ट्रेडिशनल लेबर इंटेंसिव सेक्टर है, दोनों में एक्सपोर्ट बढ़ने की संभावना स्पष्ट दिखती है।